खास मुलाकात आशु भाई गुरजी के साथ आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे राशियों पर। आज आपको बताएंगे कि आपकी राशि क्या कहती है और आपकी राशि से आपको दीपावली की, नए साल की, इस साल की खुशियाँ मिली या नहीं मिली। क्योंकि दोस्तों, कहते हैं जन्म से पहले ही भाग्य लिखा होता है, क्या होना है क्या नहीं होना, क्या जीवन में सही है और क्या नहीं है। क्योंकि जब आपके जीवन में सही होना होता है तो सही ग्रह आपको सही दिशा में ले जाते हैं, और जब खराब होना होता है तो आपके बुरे ग्रह आपको अपने चक्कर में लगा लेते हैं और वो कभी भी ठीक नहीं होता है। मैं आपके ग्रहों की बात करूं या आपके जीवन की बात करूं तो उसमें एक बात तो साफ है कि आपका जीवन चाहे कैसा भी क्यों ना हो, परंतु आपके जीवन में एक बात तो है कि आपका जो भविष्य है, आपका जो जीवन है, वो हमेशा किसी न किसी ग्रहों से जुड़ा होता है। और जब कोई चीज़ ग्रहों से जुड़ जाती है तो फिर हमेशा याद आती है कि आपके जीवन में आपकी स्थितियाँ कैसी रहीं और क्या रहीं। चलिए दोस्तों, चर्चा करते हैं और आपको बताते हैं मेष राशि के बारे में। दोस्तों, अगर आपकी मेष राशि है तो आप एक बात ध्यान से सुन लें। आपके त्योहारों पर आपको खुशी का आनंद मिलेगा और आपके जीवन में नया साल आपके लिए खुशियों से भरा रहेगा। इस नए साल में कुछ ऐसे अपशगुन हो सकते हैं जिसकी वजह से वाहन की खराबी हो, गाड़ियां खराब हो, मन ठीक ना हो या शरीर में छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आए। और कहते हैं दोस्तों, जब शरीर में छोटी मोटी दिक्कतें आती हैं, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो फिर आदमी तरक्की कैसे कर पाएगा। जब काम पे नहीं जा पाएगा, जब फिटनेस नहीं होगी तो वो क्या करेगा और क्या नहीं करेगा। आपके जीवन में एक दो बातें और हैं और वो बड़ी मज़ेदार हैं। और वो बातें हैं कि आपका जो जीवन है, आपका जो भविष्य है, धीरे धीरे रन करता है। और भविष्य जब किसी भी व्यक्ति का धीरे धीरे रन करता है, धीरे धीरे आगे बढ़ता है, तो उसके जीवन में यूं ही बहुत सारी चीज़ें जो हैं अपना रंग दिखाती हैं, अपने हिसाब से चलती हैं और उनका जो अपना जीवन है वो बढ़िया चलता है। मैं यही कहना चाहता हूँ, मेष राशि वाले व्यक्ति गाड़ियों पर थोड़ा ध्यान देंगे। गाड़ी खराब हो सकती है, गाड़ी धोखा दे सकती है, गाड़ी चोरी हो सकती है, गाड़ी को किसी भी तरह की कोई समस्या हो सकती है। दोस्तों, कहते हैं सबसे पहला ग्रह कुत्ते पर या गाड़ी पर आता है। अगर आपके ग्रह खराब है तो उसमें सबसे पहले आपके घर में जो डॉगी है उसको कुछ ना कुछ हानि हो जाएगी, या आपके गाड़ी पर कोई कष्ट आएगा, गाड़ी पे आग लग गई, गाड़ी टूट गई, गाड़ी का शीशा टूट गया। ये शगुन और अपशगुन में सबसे पहले है कि आपकी गाड़ी क्या कहती है और आपके गाड़ी का आपके जीवन पे क्या असर पड़ता है। दोस्तों, जीवन में तो हर छोटी छोटी धूप छाँव का भी असर पड़ता है, लेकिन हम धूप छाँव के बारे में शायद कभी सोचते नहीं हैं। हम यही सोचते हैं कि आज बड़ी गर्मी है, अब यही सोचते हैं कि आज ठंड है, अब यही सोचते हैं कि आज मौसम बड़ा गुनगुना है, मतलब अपने दिमाग से सोचते हैं। और इसीलिए मौसम की जो हमारी चाल है वो हमारे हिसाब से बिल्कुल अलग होती है। दूसरी राशि है दोस्तों वृष राशि। आप वृष राशि के व्यक्ति हैं, बिल्कुल ध्यान रखना है, नहीं तो कोई कलेश आपकी ज़िंदगी को मोड़ सकता है, नहीं तो कोई नुकसान आपको घबराहट दे सकती है। और हो सके तो घर के अंदर झगड़ा ना करें। अगर आप अपने घर में कलेश करते हैं, किसी भी तरह का अपने घर में किसी न किसी बात को लेकर अड़ते हैं, ये भी बहुत बड़ी वजह है। और यही सब वजह आपको बताती है कि आपका जीवन जो है अपने मुताबिक चल रहा है, जीवन के मुताबिक नहीं चल रहा है। भाग्य में एक बात और है कि आपके शरीर में ना हल्का सा एलर्जी का योग बनता है। आप चाहे कैसे भी पहने, लेकिन अगर आप वाइल्ड कपड़े पहनते हैं, गर्म करके कपड़े पहनते हैं, फिर आप कुछ हद तक ठीक रहते हैं। आप जानते हैं दोस्तों, प्रेस करने का क्या लाभ है।
अगर आप कपड़े को प्रेस करके पहनते हैं तो आपके कपड़ों पर सिलवट नहीं रहती है, और किसी भी चीज़ में अगर सिलवट रहती है तो वो चीज़ संदेह के घेरे में आती है। आप नोट करके देख लो कि किसी को आप सुमड़ा हुआ नोट दो तो वो लेगा नहीं, करारा नोट दो तो लेगा, ज़रूर लेगा, 4 बार देखेगा और 2 बार अपने आप सलाम करेगा कि बाबूजी सलाम। लेकिन दोस्तों, मैं यहाँ पर एक बात आपको और बताने आया हूँ कि आपके जीवन में, जो आपकी ज़िंदगी में ऐसे थे, जैसे कहते हैं कि 12 चीज़ें जो हैं वो आपके भाग्य के नाम की हैं, और भाग्य के नाम की अगर 11-12 चीज़ें हैं तो वो ज़रूर आपके जीवन में कहीं न कहीं से कृपा ला रही है। देखो दोस्तों, अगर आज मैं आपको राजनीति की बात करूं तो ये सोच कर चलो कि राजनीति हर घर में होती है, हर व्यक्ति के दिमाग में होती है। कोई उसे ओपन करता है, कोई नहीं करता है। जो ओपन करते हैं वो जानते हैं उसका क्या बेनिफिट होता है और क्या नुकसान होता है। अगली राशि है दोस्तों मिथुन राशि। आप मिथुन राशि के व्यक्ति हैं, चुलबुले रहेंगे, काम जल्दी बनेंगे, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, घर में थोड़ा सा चटर पटर रहेगी। घर में हो सकता है किसी बात को लेकर घर का माहौल ख़राब हो जाए। और आप जानते हैं दोस्तों, अगर किसी के घर का माहौल ख़राब हो जाता है तो वो व्यक्ति चाहे कितना भी अच्छा हो, उसे किसी पर विश्वास नहीं होता। वो हर किसी से विश्वास हटा लेता है और हर किसी के बारे में थोड़ा सा अच्छा नहीं सोचता, सोचता है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। आप जानते हैं दोस्तों, एक बात और है, मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के दोस्त हेल्पफुल नहीं होते हैं। दोस्तों से ऐसे व्यक्तियों को सावधान रहना है। अगर आप दोस्तों से सावधान नहीं रहेंगे तो फिर आपको चिंताओं के विषय खड़े हो जाएंगे। अगली राशि है दोस्तों कर्क राशि। आप कर्क राशि के व्यक्ति हैं। आप चीज़ों को संग्रह करने की बड़ी कोशिश करते हैं। जैसे कि कोई कपड़ा फट गया, आप उसको रख देंगे और कह देंगे कि नहीं, मुझे ये चीज़ें नहीं, मुझे तो ये चीज़ें चाहिए। तब आप क्या करोगे? तब जीवन को कैसे आगे बढ़ाओगे? भविष्य में एक बात तो और है कि राशियाँ सबके अलग अलग हैं, राशियों के सबको हिसाब किताब अलग अलग दिए हैं। और जब कोई चीज़ हमने इकट्ठे एक बार होने पर दी है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप लोग घबरा रहे हैं, आप लोगों को टेंशन हो रही है, आप लोगों के दिमाग में नई नई टेंशन की विधि बढ़ रही है। जैसे कहने का मतलब है कि कह दो कि मैं घर पे नहीं हूँ, जैसे कह दो कि ये चीज़ मुझे मिली ही नहीं है। झूठ बोलना तो किसी भी चीज़ पे बोल दो, लेकिन हाँ एक बात ज़रूर है कि भाई ये अपने जीवन में, अपने जीवन काल में कुछ प्रोग्रेस ऐसी करते हैं जिसे सब लोग देखकर हक्के बक्के रह जाते हैं। और सिंह राशि वाले व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा ध्यान रखें, लेन देन का काम बिल्कुल ना करें। लेन देन का काम आपको इस साल में, अगले साल में बिल्कुल सूट नहीं करेगा। अगर नगद देता है, कोई नगद लेता है तो कोई दिक्कत नहीं है। चेक और बाउंस या किसी चीज़ के चक्कर में आप ना पड़े,
क्योंकि ऐसे करके आपकी ठगाई हो सकती है, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, आप दिक्कत में आ सकते हैं। कन्या राशि की बात करूंगा दोस्तों। कन्या राशि वाले जो भी लोग हैं, ध्यान से सुन रहे हैं। तरक्की तो तुम्हें मिलनी ही है, और तरक्की भी कुछ इस तरह से मिलेगी कि जो काम आप बरसों से करते आ रहे हैं उसका अब क्रेडिट मिलेगा। ऐसे ही जीवन में बहुत सारी बातें हैं, और उन बहुत सारी चीज़ों को भी ये कहना पड़ेगा कि ये चीज़ें जो है ये फलानी कंपनी से है, ये फलानी, जैसे कहते हैं ना कि किसी को किसी चीज़ का अगर जवाब ना मिले तो वो बौखलाहट में आ जाता है, सोचता है कि क्या करूं। देखो दोस्तों, उनके तो जीवन में कुछ है नहीं, जैसे कहते हैं कि भाई सब कुछ है, प्रॉपर है, लेकिन जीवन में ऐसा भी कुछ है ना कि जो मर्दों की शान अजमाता है। जो कहते हैं किस्मत अजमा कर तो देखो, अब जान कर तो देखो, किसी को पहचान कर तो देखो। आपके जीवन में ये देखो दिखावों का जो चक्कर है ये बहुत समय से है। जैसे कहने का मतलब ये है कि ये समझ कर चलो कि उसके लिए, अपने भविष्य के लिए आपको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने होंगे। अगर सच में आप किसी गुरु के चेले हैं तो फिर आपको हमेशा सबल शक्ति मिलेगी, हमेशा डबल शक्ति मिलेगी, हमेशा कानी पार। जैसे कहते हैं ना कि ये क्या हो गया, ये जीवन है। जीवन में होना कुछ नहीं है, बस भाग दौड़ को लेकर लोग परेशान होते हैं, और तुला राशि वाले व्यक्ति किसी भी परेशानी का सामना कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति खाने पीने की चीज़ों को बांटे लोगों में तो इन पर कृपा आती है। और वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति हमेशा ध्यान रखें, दूसरों को अपना बनाकर कोई काम ना करें, क्योंकि जब उनकी अपनी फटेक निकल जाएगी तो वो तुम्हें छोड़ देंगे। कोई तुम्हें छोड़े इससे पहले तुम सोच लो कि इसके साथ रहना ठीक है, नहीं है, क्या नहीं है। दोस्तों एक बात और है बड़ी मज़ेदार। अगर आपके जीवन में कोई काल है, कोई ज़िंदगी की ऐसी बात है जो आप कर नहीं पाए हैं, तो आपको अपने जीवन की एक, ऐसे कहते हैं ना कि स्टोरी किस चीज़ की है, तो वो सब चीज़ें जो है हमारे दिल को, हमारे मन को, मस्तिष्क को हटा देती हैं। और जब हमारा मन किसी चीज़ से हट ही जाएगा, फिर ये बताओ दोस्तों कि फिर प्रॉफिट कैसे होगा, फिर फ़ायदा कैसे होगा? फिर तो फ़ायदा होगा ही नहीं। अगली राशि है दोस्तों धनु राशि। आप धनु राशि के व्यक्ति हैं, अपनों पर ध्यान रखें। आपके अपने थोड़े शातिर दिमाग के रहेंगे। हो सकता है आपके अपनों की वजह से कुछ आपको मान सम्मान में हानि हो सकता है अपनों की वजह से कोई ऐसी चीज़ आपको मिल जाए जिसकी वजह से आपका पूरा जीना काला हो गया है। काला हो गया है, कैसे हो गया है? मैं एक बात बोलूं दोस्तों, सबसे बड़ी बात पता है क्या है कि जीवन में कोई भी कार्य चाहे किसी भी तरीके से करो, लेकिन सबसे छुपा के करो। यदि आप सबसे छुपा के करते हैं तो फिर प्रॉब्लम कोई है ही नहीं, और बता के करते हैं, चैलेंज दे के करते हैं, तो बहुत से लोगों के हाथ पैर भी खंडित हो जाते हैं, और वो लोग अपने आप को बचा नहीं पाते कि वो क्या करें और क्या ना करें। यहाँ पर दोस्तों एक बात और है कि वृश्चिक राशि वाले जो व्यक्ति हैं मन के साफ होते हैं, जानवरों को बहुत प्यार करते हैं, और ये भी करते हैं कि जीवन में क्या है जो आप कैसे कहते हो। क्योंकि देखो एक बात है, हर तरीके का खाना, हर तरीके का पहनना बिल्कुल डिफरेंट होता है। हर तरीका हर एक पर नहीं लगा सकते। कोई धोती कुर्ता पहनता है, कोई पजामा कुर्ता पहनता है, कोई शर्ट पजामा पहनता है, कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप हैं, परंतु इनमें आपको डिफरेंट डिफरेंट घबराना नहीं है। और जीवन में एक बात सोच के चलना है कि मैं अपने जीवन को ऐसे ऐसे परिवर्तन करूँगा कि मेरे घर पे मेरे जो अपने लोग हैं वो, और उनके साथ का जो जीवन है वो सब अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि ये विशेष की बात है। अगर आप घर में अच्छे विशेष रखेंगे तो फिर अच्छा सब होगा ही।
खास मुलाकात आशु भाई गुरजी के साथ आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे राशियों पर। आज आपको बताएंगे कि आपकी राशि क्या कहती है और आपकी राशि से आपको दीपावली की, नए साल की, इस साल की खुशियाँ मिली या नहीं मिली। और मकर राशि वाले जो व्यक्ति हैं, अगर पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे रहे हैं तब भी ध्यान रखें, बृहस्पति के भगवान को मानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप भगवान को नहीं मानते हैं तो पढ़ लिख कर भी बेकार हैं। देखो दोस्तों, पूजा आपको पूजनीय बनाती है, पढ़ाई आपको विद्वान बनाती है। पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जो ज़रूरी है, पर ऐसे ज़रूरी नहीं है कि आप कोई काम ना करें, विद्या का प्रयोग ही करते रहें। क्योंकि जब तक आप कोई काम करेंगे, जब तक जीवन में सफल रहेंगे, तब तक जीवन आपका रहेगा। जब जीवन में कई बदलाव आएंगे तो फिर आप परेशानियों में घिर जाएंगे और परेशानियां जो है आपको तंग करने लगेंगी, दिक्कत देने लगेंगी। अगली राशि है दोस्तों मकर राशि। मकर राशि वाले व्यक्ति खान पान का कोई काम करते हैं तो ध्यान देना पड़ेगा। खान पान का काम करते हैं तो आपके घर में कुछ न कुछ बेकार की चीज़ें आ सकती हैं और उन बेकार की चीज़ों से आप अपने गांव में, जैसे कहते हैं ना कि इससे सोचा था, जीवन में ऐसे देखा था, जीवन में ऐसे करूँगा। लेकिन जीवन में आपने सोचना भी तो है कि आपके जीवन में आपका हितैषी कौन है। और जब आपका कोई हितैषी है तो फिर सब ठीक है। कई बार होता है कि आपका कोई होता ही नहीं है, और जब कोई होता ही नहीं है तो वो बोलेगा क्या, जैसे क्या बोलेगा, क्या पर्सन करेगा उससे। पहले तो एक बात सुन लो, चाहे कोई भी आदमी, चाहे कितना भी विद्वान है, चाहे मूर्ख है, चाहे कैसा भी है, ये कभी मत सोचना कि उसकी और तुम्हारी पटेगी नहीं। तुम जिस किसी से पटवाना चाहोगे उससे तुम्हारी खूब पटेगी। तुम माँ से बात नहीं करोगे तो मम्मी से नहीं पटेगी, लेकिन किसी से बात करोगे तो आपका घर बड़ा है, अच्छा है, तो देख के बोल देगी कि हाँ ये घर मुझे पसंद है। आपके जीवन में भी ऐसे बहुत सारे बदलाव आते हैं और आप यही कहते हैं कि आपका जीवन जो है सबसे टफ है। आप किसी टफ काम को देखते हैं तो आप कहते हैं कि ये मेरे काम जैसा नहीं है, ये तो आसान काम है। अगली राशि है दोस्तों मकर राशि। आप मकर राशि के व्यक्ति हैं तो आप कपड़ा नहीं खरीदेंगे। आप मकर राशि के व्यक्ति हैं तो बहुत सारी नुकीली चीज़ें, कील वगैरह आपको नहीं खरीदनी है लगभग 15 दिन तक। ऐसा करेंगे तो सब ठीक रहेगा, ऐसा नहीं करेंगे तो स्वास्थ्य खराब रहेगा, मन में कुछ बेकार के बेचैनियाँ रहेंगी और मन के अंदर से आपके जीवन में एक बात तो है कि भाई कोई कितना भी कोशिश कर ले, कोई कितनी भी अपनी ज़िंदगी को कीमती बना ले, लेकिन मजाक की बात है कि आप इस बात को लेकर, अपनी ज़िंदगी को लेकर, अपने जीवन के निर्णय को लेकर हमेशा परेशान रहते हैं कि पता नहीं मैंने सही सोचा होगा, गलत सोचा होगा, कैसे सोचा होगा। नए काम की तैयारियों से नए प्रयोग होंगे, नए प्रयोगों की वजह से काम अच्छा चलेगा। अगली राशि है दोस्तों मीन राशि। आप मीन राशि के व्यक्ति हैं, चंचल रहें, एक जगह पर रुके नहीं, कोई भी काम करें सोच समझ कर करें। काम में घाटा हो सकता है, काम में प्रॉब्लम हो सकती है, काम बेवजह बंद हो सकता है, काम के अंदर इतना खर्चा हो सकता है कि आपके पसीने छूट जाए और आप सोचने लगें कि क्या करूं कि क्या ना करूं। हमेशा संयम बरतें दोस्तों, हमेशा अच्छा सोचें, हमेशा पॉजिटिव रहें, क्योंकि याद रखना जो लोग पॉजिटिव नहीं होते हैं उन्हें ज़रूर कोई ना कोई चीज़, जैसे करने का मतलब है कि क्या करेंगे आप जीवन में, इतनी चीज़ों के साथ जुड़कर कैसा महसूस करेंगे आप।